भिखारियों की विमान यात्रा। अरे मंगता, तुझे पता है कल सेठ करोड़ीमल ने मुझे अपने पिता के श्राद्ध में बुलाया था। अरे तो कौन सी बड़ी बात है तो हम भिखारी ज्यादा से ज्यादा 150 ही मिलेंगे। अरे वही तो, करोड़ीमल ने अपने पिता से वादा किया था कि वो उसे जहाज यात्रा कराएंगे, लेकिन पिताजी की यात्रा से पहले ही मृत्यु हो गई। अरे जब वो मर ही गए तो फिर इस बात का क्या मतलब। रहेगा तू भिखारी का भिखारी। अरे भाई, उन्होंने दान में तुझे हवाई जहाज का टिकट दिया है। ये तो क्या कह रहा है, हमने तो हवाई जहाज केवल आसमान में उड़ता हुआ देखा है। भैया, अपनी तो किस्मत खुल गई। ये करोड़पति लोगों के माँ बाप ऐसे ही सपने देखते रहे और हम भिखारियों के सपने पूरे होते रहे तो मजा आ जाए। सोहन के जाने का दिन आ जाता है और वो मंगता से मिलने जाता है। अच्छा मंगता भैया, मैं चलता हूँ, आज तो मेरी हवाई यात्रा का दिन है। देख सोहन, अपना समझ कर कह रहा हूँ, जहाज में बीच में उतरियो मत, न जाने जहाज छूट गया तो आसमान में क्या करेगा। ना भैया, मैं उतरने वाला नहीं हूँ। अरे मैं तो आसमान में पेशाब करने भी नहीं जाऊंगा, बेकार में नीचे वालों पर बारिश हो जाएगी। अपनी गठरी तो किसी को छूने भी मत दीजिए, हम किसी का भरोसा ना कर सकते। और नहीं तो क्या, गठरी मैंने भीख मांगने वाले 2 कटोरे अभी नए खरीदे हैं और ऐसे थोड़े ना दे दूंगा। अपने टिकट का सबसे ज्यादा ध्यान रखियो, टिकट गया तो तेरी हवाई यात्रा भी गई। सोहन करोड़ीमल से मिले जहाज के टिकट को एक सुनहरी फ्रेम में मढ़वाकर गले में फोटो की तरह टांग लेता है। अपना टिकट दिखाइए। अरे भैया, गले में इतनी बड़ी फोटो लगा रखी है तो मैं दिखाई नहीं देती। सिक्योरिटी मुस्कुराते हुए उसे आगे का रास्ता दिखाता है। पहली बार हवाई अड्डे पर आने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो टिकट दिखाने एयर इंडिया के स्टॉल पर जाता है। अरे ये सब लोग अपना सामान इस पट्टी पर काहे रख रहे हैं और पट्टी उन्हें लेकर अंदर चली जा रही है। लगता है जहाज में जाने का यही रास्ता है। सोहन जाकर लगेज जमा करवाने वाली बेल्ट पर बैठ जाता है। अरे अरे, आप ही क्या कर रहे हैं? यहाँ पर केवल सामान रखा जाता है। अरे ये भी कोई बात हुई भला, सामान के नाम पर तो केवल ये गठरी है, लेकिन हम अपनी गठरी किसी को नहीं देंगे। ठीक है, आप अपनी गठरी प्लेन में ले जाइए, 1 बैग अलाउड है। किसी तरह सोहन हवाई जहाज तक पहुंच जाता है और उसके गेट पर एयर होस्टेस उसको रिसीव करती है। आइए, आपका स्वागत है। ये लड़कियां हमारा स्वागत काहे को कर रही हैं? लगता है सबकी नजर मेरी गठरी पर है। ये आपकी सीट है सर, आप सीट बेल्ट लगा लीजिए और अपना सामान ऊपर रख दीजिए। देखो, तुम हमें गलत समझ रही हो, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम अपनी पैंट में बेल्ट लगा कर आए हैं। दूसरी बात, हमारी गठरी के बारे में सोचना बंद कर दो। सोहन के पास बैठा हुआ आदमी उसे समझाता है कि सीट बेल्ट लगाना उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है और अगर वो अपनी गठरी ऊपर नहीं रखेगा तो उसे जहाज से उतार दिया जाएगा। जहाज की उड़ान भरते ही जब सोहन नीचे देखता है तो डर के मारे उसकी पैंट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। भैया जी, हमें तो पैखाना लग गया है, अब हम क्या करें? आप एयर होस्टेस की मदद ले लीजिए, वो आपको बाथरूम तक ले जाएंगी। आपने हमें समझ कर रखा है, हम पैखाने जाने के लिए किसी औरत की मदद लेंगे, हम शरीफ आदमी हैं भैया। सोहन की सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास होती है। एयर होस्टेस इमरजेंसी एग्जिट के लिए इंस्ट्रक्शन देने लगती है। ये हुई ना बात, अरे पैखाना भी तो इमरजेंसी होता है। दीदी ने हमें दरवाजा खोलने का रास्ता बता ही दिया, क्या कर खोल देते हैं और आराम से पेट खाली कर देंगे। अरे भैया जी, ऊपर हमारी गठरी रखी है, जरा इसका ध्यान रखिएगा, आपके सिवा तो हमें किसी पर भरोसा ही नहीं है, हम जरा पेट खाली करके आते हैं। सोहन सीधे जाकर इमरजेंसी डोर ओपन कर देता है। जहाज के अंदर तेज हवा आने लगती है और सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। एयर होस्टेस जल्दी से डोर बंद करती है। ये तरीका अच्छा नहीं है, आपको हवाई जहाज के अंदर ये सब व्यवस्था करवाना चाहिए। आपका जहाज साफ रखने के लिए आप लोग बाथरूम की व्यवस्था बाहर करे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। अरे क्या चाहते हैं? अपना पेट खाली करना चाहते हैं। आप मेरे साथ आइए। अरे अपना लोटा तो ले लें। आई एम सॉरी सर, आप अपना लोटा यहाँ ले जा नहीं सकते। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? हमको अंग्रेज समझी है का? क्या हम नहा धोकर आए हैं तो हो सकता है आपको गलतफहमी हो गया हो, हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। सोहन को वॉशरूम तक ले जाती है, लेकिन वॉशरूम में जाकर सोहन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। हे भगवान, ये सब क्या है? हम यहाँ पर पेट खाली नहीं कर सकत। अरे किसी तरह से जहाज रोको वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सोहन की बात सुनकर सभी लोग अपनी नाक पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर में जहाज लैंड हो जाता है।
और सोहन किसी तरह अपना पेट पकड़कर जहाज से नीचे उतरता है और हमेशा के लिए कान पकड़ लेता है कि जिंदगी में कभी जहाज पर नहीं बैठेगा। रामपुर गांव में ढुल्लू नाम का एक लड़का रहता था। ढुल्लू के पिताजी बढ़ई का काम करते थे और बाहर लकड़ियों से तरह तरह के सामान बनाया करते थे। ढुल्लू हमेशा शरारतों में आगे रहता था। एक दिन ढुल्लू अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे पतंग उड़ा रहा था। चली रे चली पतंग मेरी चली रे, देखो बादलों से पार हो चली रे। इस बार तू बच नहीं पाएगा, इस बार मैं तेरी पतंग काट कर ही रहूंगा। अरे लालू, आज फिर पतंग लड़ाते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं अपनी नई वाली पतंग तुझे दे दूंगा। वाह वाह, क्या बात है, हारने के लिए तैयार हो जाओ फिर। आज तक ढुल्लू किसी से नहीं हारा है, अपन झुकेगा नहीं। लालू और ढुल्लू पतंग लड़ाने लगते हैं। ढुल्लू की पतंग लालू की पतंग को काटने वाली होती है कि वहाँ पर एक खिलौने वाला हेलीकॉप्टर आकर ढुल्लू की पतंग को काट देता है। कट गई, ढुल्लू की पतंग कट गई। अरे चुप करो, मेरी पतंग तुमने नहीं काटी है, ये तो इस पंखे वाले गाड़ी की वजह से कटी है। अरे ढुल्लू, तू हमेशा उल्लू ही रहेगा क्या? इसे हेलीकॉप्टर कहते हैं, लेकिन हमारे गांव में ये हेलीकॉप्टर किस माई के लाल के पास आ गया? तभी वहाँ पर मोंटी आ जाता है। मोंटी महंगे कपड़े और काला चश्मा लगाया होता है। वो रिमोट से हेलीकॉप्टर उड़ा रहा होता है। अच्छा, तो ये हेलीकॉप्टर तुम्हारा है? तुमने ही अपने हेलीकॉप्टर से मेरी पतंग काटी है। तुम लोग अभी भी पतंग उड़ाते हो? ये देखो मेरा लेटेस्ट हेलीकॉप्टर, ये रिमोट से चलता है। कौन हो तुम जो हमारे गांव में आकर हमारा ही मजाक उड़ा रहे हो? मैं इस गांव में नया आया हूँ, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है। ये मेरा एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर देख रहे हो, मेरे पिताजी ने विदेश से मंगवाया है। चलो हटो यहाँ से, मैं यहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। मोंटी बहुत ही रईस बाप का बेटा था। उसके पास महंगे महंगे खिलौने और सामान थे। इस बात का फायदा उठाकर मोंटी हमेशा दूसरों के ऊपर रौब जमाया करता था। मोंटी ढुल्लू और लालू को वहां से हटाकर वहां पर खुद हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है। कल का आया हुआ लड़का हमारे पतंग उड़ाने की जगह हड़प रहा है। मैं तो चला उससे दोस्ती करने, मुझे तो वही हेलीकॉप्टर उड़ाने को मिलेगा। ढुल्लू बिल्कुल अकेला हो जाता है। गांव के सारे लड़के मोंटी के पीछे लग जाते हैं। मोंटी इस बात का फायदा उठाकर उन लड़कों से अपने सारे काम करवा लिया करता था। ये देखकर ढुल्लू को बहुत बुरा लगता है और वो घर जाकर अपने पापा से हेलीकॉप्टर दिलाने की जिद करने लगता है। पापा, मुझे भी हेलीकॉप्टर चाहिए। वो मोंटी अपने हेलीकॉप्टर दिखाकर हम सभी को चिढ़ा रहा है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैं इस गांव में एक छोटा सा बढ़ई हूँ, मैं इतना महंगा हेलीकॉप्टर कहाँ से लाऊंगा? लेकिन मैं तुम्हारे लिए हूबहू वैसा ही लकड़ी का हेलीकॉप्टर बना सकता हूँ। सच में? फिर तो मैं अपने हेलीकॉप्टर के साथ मोंटी के हेलीकॉप्टर से रेस लगाऊंगा। लल्लन अपने बेटे के लिए हूबहू वैसा ही उड़ने वाला लकड़ी का हेलीकॉप्टर बनाकर तैयार कर देता है। ढुल्लू हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत खुश होता है और वो हेलीकॉप्टर को लेकर तालाब के किनारे जाता है। ढुल्लू भी वहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है। ढुल्लू का हेलीकॉप्टर मोंटू के हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा ऊपर और तेज उड़ने लगता है। अरे, ये किसका हेलीकॉप्टर है जो मेरे हेलीकॉप्टर से भी ऊपर उड़ रहा है? क्यों मोंटी, चौंक गए ना? हिम्मत है तो आकर मेरे हेलीकॉप्टर के साथ रेस लगाओ। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। दोनों हेलीकॉप्टर रेस लगाने लगते हैं। ढुल्लू का हेलीकॉप्टर मोंटी के हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा तेज और ऊपर उड़ रहा होता है। ये देखकर मोंटी को गुस्सा आ जाता है। मोंटी चुपके से एक पत्थर उठाकर ढुल्लू के हेलीकॉप्टर के ऊपर मारता है, जिस वजह से ढुल्लू का हेलीकॉप्टर टूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर मोंटू और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जा, तेरा हेलीकॉप्टर तो टूट गया, अब क्या रेस लगाएगा? मैं जानता हूँ तुमने ये जानबूझकर किया है। चले जाओ यहाँ से, बड़े आए मुझसे बराबरी करने के लिए। मैं मानता हूँ मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह छल कपट नहीं करता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो कल हेलीकॉप्टर रेस हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम इस टूटे हुए हेलीकॉप्टर से कैसे रेस लगा सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ। ढुल्लू हेलीकॉप्टर को उठा लेता है और वो अपने पिताजी के पास लेकर जाता है। पिताजी,
मेरा ये हेलीकॉप्टर टूट गया, इसे फिर से लगा दीजिए ना। आज मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इसे नहीं बना सकता। डुल्लू हेलीकॉप्टर को लेकर वहां से चला जाता है और सोचने लगता है, मैंने तो मोंटू को चैलेंज कर दिया है, अगर कल मैं हेलीकॉप्टर लेकर नहीं गया तो सभी के सामने मेरी नाक कट जाएगी। तभी डुल्लू की नजर सामने बम्बू पर जाती है और वो खुद बम्बू का हेलीकॉप्टर बनाने लग जाता है। बहुत मेहनत के बाद उसके हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हो जाता है। अब वो रेस के लिए बिल्कुल तैयार होता है। अब मैं देखता हूँ इस मोंटी को, उसे तो मैं हराकर ही रहूंगा। अगले दिन हेलीकॉप्टर रेस शुरू हो जाती है। कभी मोंटू का हेलीकॉप्टर आगे तो कभी ढुल्लू का हेलीकॉप्टर आगे होता है। ढुल्लू का हेलीकॉप्टर दूर हवा में मजे से उड़ रहा होता है। तभी मोंटू का हेलीकॉप्टर एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है और वो नीचे गिरकर पूरी तरह से टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया, इतना महंगा हेलीकॉप्टर टूट गया। अब तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे। ये हेलीकॉप्टर खास उनके दोस्त ने विदेश से लाकर दिया था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी बम्बू का हेलीकॉप्टर बना दूंगा। उसके बाद हम दोनों साथ में हेलीकॉप्टर रेस लगाएंगे। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, जैसे मैंने तुम्हारा हेलीकॉप्टर टूट जाने पर मजाक उड़ाया था। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, तुम रो मत। सच में मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हारा हेलीकॉप्टर तोड़ा था। इसके बाद भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। मुझे पता है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ढुल्लू मोंटी के लिए भी बम्बू का हेलीकॉप्टर बनाता है। दोनों हेलीकॉप्टर रेस लगाने लगते हैं। वाह, ये हेलीकॉप्टर तो बहुत अच्छा है। ऐसा हेलीकॉप्टर मेरे शहर के दोस्तों को बहुत पसंद आएगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर बम्बू हेलीकॉप्टर बनाने का बिजनेस शुरू करें। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे मेरे पिताजी को भी घर चलाने में आसानी होगी। इसके बाद से ढुल्लू बम्बू हेलीकॉप्टर बनाने लगता है और मोंटी उसे शहर में बेचने में मदद करता है। दोनों का बिजनेस बहुत फूलता फलता है और दोनों में पक्की दोस्ती हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।